वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। यूपी सरकार जो नहीं चाहती थी वही हो चुका है और 69,000 शिक्षक भर्ती मामले का हल अब सुप्रीम कोर्ट ही निकालेगी। देख सकते हैं आज तक की तरफ से अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला। इससे पहले ओबीसी अभ्यर्थी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर चुके थे। कैविएट दाखिल करने का मतलब ये हुआ कि कोई भी मामला आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर से पहले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का भी पक्ष सुनेगी, तभी वो कोई निर्णय देंगे। तो ओबीसी ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया था, लेकिन आज जो जनरल कैंडिडेट हैं, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है। जल्दी मैं आपको डायरी नंबर वगैरह दे दूंगा, आप चाहें तो वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। और सुनवाई की जब डेट्स फाइनल होंगी तो आपको बता दिया जाएगा कि किस दिन कब सुनवाई होनी है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने यूपी सरकार को शिक्षक भर्ती में नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद सरकारी शिक्षकों में खलबली मच गई है। ओबीसी और जनरल वर्ग के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला गंभीर होता जा रहा है। हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिक्षक। ओबीसी के बाद जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी याचिका लगा दी है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद जिलों में लगातार आंदोलन चल रहे हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया। यह केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जनरल अभ्यर्थियों की तरफ से विनय पांडे और शिवम पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी है। वहीं ओबीसी अभ्यर्थियों ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी थी। इस तरह शिक्षक भर्ती मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया है। 2 याचिकाएँ दाखिल हो गई हैं। ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों ने कैविएट डाली है ताकि शीर्ष अदालत कोई फैसला देने से पहले उनका भी पक्ष सुने। इस याचिका में मांग की गई है कि जो अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, जिनका समायोजन होता है, तो हाई कोर्ट में जो याचिका दायर करने वाले 4,000 ओबीसी पैटिशनर हैं, इनको भी नियुक्ति मिले, नहीं तो वो अनारक्षित वर्ग के समायोजन का विरोध करेंगे। आपको पता है कि 2019 में 69,000 की शिक्षक भर्ती आई थी और ये मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गया है। योगी सरकार की प्लानिंग ये थी कि हाई कोर्ट के डबल बेंच का जो ऑर्डर आया है उसे ही लागू कर दिया जाए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ना पहुंचे। सरकार नई लिस्ट पर लगातार काम कर रही है। सीएम योगी के साथ तमाम शिक्षा विभाग के अफसर माथापच्ची कर रहे हैं कि किस प्रकार से 69,000 भर्ती का हल निकाला जाए। और प्लानिंग ये है कि जो नई सूची बनाने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है वो तो करना ही है, और नई सूची में ओवरलैपिंग सही तरीके से होगा। जो ओबीसी ओवरलैप कर जाएंगे यूआर की सीट पर, उनको ओवरलैप करा दिया जाएगा, और जो ओबीसी की सीटें खाली होंगी उसमें नए ओबीसी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा या एससी में मौका मिलेगा। लेकिन इस प्रक्रिया में जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी फिलहाल नौकरी कर रहे हैं, उनको यदि नई लिस्ट में जगह नहीं मिलता है तो उनको सरकार समायोजित करेगी। किस प्रकार से समायोजन हो, इस पर सरकार विचार विमर्श कर रही है। लेकिन एक के बाद एक मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी इस भर्ती का क्या होना है, कैसे भर्ती को आगे पूरा करना है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि 69,000 में ओबीसी का ओवरलैप नहीं हुआ था, पहले भी ओवरलैप हुआ था। देखिए यूआर में टोटल 34,589 सीटें थी। 13,007 अभ्यर्थी ओबीसी के इन सीटों पर आए थे। 1,753 एससी के अभ्यर्थी यूआर सीट पर आए थे। 24 अभ्यर्थी एसटी के यूआर सीट पर आए थे और सामान्य वर्ग के 19,805 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। लेकिन यहाँ पर जो आरोप था और जो आरक्षण में विसंगति हुई वो ये हुआ कि यहाँ पर जो ओबीसी का 27% आरक्षण है, 18,598 जो सीटें हैं, इसमें यहाँ पर 18,598 ओबीसी को ही नौकरी मिली है। लेकिन अभी और अभ्यर्थियों का ओवरलैप इन आरक्षित वर्ग के छात्रों का यूआर पर होना चाहिए था, क्योंकि जो अभ्यर्थी सुपर टेट में 90 से 96 के बीच में थे, लेकिन यदि उनका कट ऑफ यूआर वाला पार हो गया था, उनको भी ओबीसी सीट पर ही रखा गया, उन्हें ओवरलैप नहीं कराया गया, और यही पूरे विवाद का असली जड़ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कह दिया है कि जो भी अभ्यर्थी 67.11 या जो भी यूआर का कट ऑफ है यदि वो पार करते हैं तो उनको ओवरलैप करके यूआर सीट पर भेज दिया जाए, चाहे उसका सुपर टेट में 90 हो, 94 हो, 95 हो या 96 हो। जरूरी नहीं है कि उसे 97 यानी यूआर का कट ऑफ, यूआर का क्वालिफाइंग मार्क्स पार करना ही होगा। तो यही है पूरे विवाद का जड़। वहीं जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनका ये कहना है कि
एक भर्ती में आप किसी एक ही चरण में रिजर्वेशन ले सकते हैं। यदि आप यूपी टेट में 82 से 89 के बीच में यानी रिजर्व कैटेगरी के क्वालिफाइंग मार्क्स को पास करके आए हैं, या सुपर टेट में यदि आपके 97 से कम 90 से 96 के बीच में मार्क्स हैं, यदि आपको एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया तो आप आरक्षित सीट पर ही रहेंगे, चाहे आपके फाइनल कट ऑफ में यानी सुपर टेट और एकेडमिक जोड़कर आपका चाहे जितना भी मार्क्स हो, आपको ओबीसी सीट पर ही रहना होगा या एससी सीट पर ही रहना होगा। तो मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फाइनल डिसाइड करती है। साथ ही साथ इसमें बीएड बीटीसी का भी मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है, क्योंकि 69,000 की भर्ती में बीएड भी प्राइमरी में शामिल हुआ था, लेकिन 11 अगस्त 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ये साफ कहती है कि 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड का प्राइमरी में नया ज्वाइनिंग नहीं हो सकता। जब पुरानी लिस्ट कैंसिल हो गई, जब नई ज्वाइनिंग के लिए नई लिस्ट बनेगी, तो क्या 11 अगस्त 2023 फैसला भी बीएड के आड़े आएगा? ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट में क्लियर हो जाएगा। तो अब जो भी मैटर फंसे हैं सुप्रीम कोर्ट से हल होंगे। सुनवाई की जैसे ही डेट्स मिलेगी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले तो सबका पक्ष सुप्रीम कोर्ट सुनेगी और सरकार को भी नोटिस होगा, सरकार भी अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेगी और फिर ये मामला क्लियर होगा। तो मामला अब काफ़ी डिले होने वाला है, जहां सरकार 2 महीने के अंदर चयन सूची जारी करने पर विचार कर रही थी। यदि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो डिले हो सकता है 69,000 में नई सूची का मामला। तो यही कुछ जानकारी देनी थी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।